बच्चों, कैसे हैं आप? पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था आपकी पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ, जिसका नाम है शांति दूत हमारे वेद। इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे वेदों में भी शांति का संदेश दिया गया है और हमारा भारत ही पहला देश है जिसने शांति का संदेश सारी दुनिया को दिया था। तो इस हफ्ते हम पढ़ने वाले हैं पाठ 7, जो कि हमारी कविता है। कविता का नाम है आभार, जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। कविता कुछ इस प्रकार है। इस कविता में कवि उन सभी पथिकों का आभार प्रकट कर रहे हैं जो उसे उसकी राह में स्नेहपूर्वक मिले। तो कवि इसमें बता रहा है, इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारी ज़िंदगी में हमसे लोग मिले हैं, या उदाहरण के लिए राह पर चलते चलते हमें कई ऐसे राही और मिल जाते हैं, मुसाफिर मिल जाते हैं जो हमसे प्यार से स्नेह से मिलते हैं। उन लोगों का हमें आभार प्रकट करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद बोलना चाहिए। कवि का कहना है कि इस राह के राही बदलते रहते हैं। तो अक्सर हमने देखा होगा, हम कभी यात्रा करते हैं तो हमें कई लोग मिलते हैं राह में, और वो राही हर थोड़ी देर बाद या हर वक्त या कुछ ही दिनों में बदल जाते हैं, लेकिन यह राह कभी सुनी नहीं होती। अगर हम किसी रास्ते पर चल रहे हैं, उदाहरण के लिए, तो हम लोग चल रहे हैं, हम लोग थक सकते हैं, रुक सकते हैं, मगर जो राह है, जो रास्ता है, वो कभी सुना नहीं होता। उस रास्ते पर कोई ना कोई चलता रहता है। इस राह में अक्सर अपने छूट जाते हैं और नए राही मिल जाते हैं। तो अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते तो कई लोग पीछे छूट जाते हैं, कई चीज़ें पीछे रह जाती हैं और हमें नई राही मिलते रहते हैं, और हमारे साथ सिर्फ उनकी यादें चलती हैं, यानी उनकी याद हमारे साथ रहती है। यही जीवन का सत्य है। तो जीवन का सत्य यही है कि जब भी हम कोई लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो हमसे पीछे छूट जाते हैं। सिर्फ उनकी जो याद है वो हमारे साथ चलती है। कविता कुछ इस प्रकार है। जिससे पद पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। जीवन अस्थिर, अनजाने ही हो जाता पद पर मेल कहीं। सीमित पगडग, लंबी मंजिल, तय कर लेना कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलते, सम्मुख चलता पद का प्रसाद। जिससे पद पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। तो कवि इन पंक्तियों में कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो भी लोग मुझसे मिले हैं राह में, उन लोगों का, उन राहियों का धन्यवाद। जीवन जो हमारा है वो अस्थिर है, स्थिर नहीं है, कहीं रुका हुआ नहीं है। जीवन निरंतर चलता जा रहा है। अनजाने में ही लोग हमसे मिल जाते हैं। हमारी जो मंजिलें हैं वो बहुत लंबी मंजिल है, मगर जो हमारे कदम हैं वो सीमित हैं। हम चल रहे हैं, हमारे पैर तो सीमित हैं, मगर जो हमारी मंजिल है, उस मंजिल को तय करना, मंजिल लंबी है। जिससे पद पर दाएं बाएं सुख दुख चलते हैं, यानी जब हम लोग चलते हैं तो हमारे दाएं बाएं दिशाओं में सुख दुख चलते रहते हैं। यह जीवन का नियम ही है, पर हमारे सामने हमेशा पथ का प्रसाद होता है। यानी जब भी हम कोई लक्ष्य निश्चित करते हैं तो उस पर जब चलते हैं, कई साल लग जाते हैं हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए। जिस तरह की हम मेहनत करते हैं उस पर, तब हमें जो फल मिलने वाला होता है वो एक पद का प्रसाद उसे कहा गया है। यानी जिस मेहनत का जो नतीजा मिलने वाला है उसे कहा गया है कि हमारे सामने पद का प्रसाद यानी फल है। जितनी मेहनत करेंगे उसी हिसाब से हमें उसका फल मिलेगा, जो हमें निरंतर गतिशील रहने की प्रेरणा दे रहा है। तो हमें हमेशा निरंतर चलते रहना है।
इस कविता में कवि ने यही बताने का प्रयास किया है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है, कहीं रुकना नहीं है। सांसों पर अवलंबित काया जब चलते चलते चूर हुई। जो हमारा शरीर है वो सांसों पर ही चलता है। दो स्नेह शब्द मिल गए, मिली नव स्फूर्ति, थकावट दूर हुई। पथ के पहचाने छूट गए, पर साथ साथ चल रही याद। जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। तो जो हमारा शरीर है वो सांसों पर ही अवलंबित है, यानी निर्भर है। अगर हम अगर थक जाते हैं और हमसे कोई मिलता है और हमसे प्यार से बात करता है, तो क्या होता है, हमारी जो थकावट है वो दूर हो जाती है। अक्सर हम पथ पर चलते रहते हैं, तब जो हमारे पहचान वाले हैं वो हमसे पीछे छूट जाते हैं। सिर्फ उन लोगों की जो याद है वो हमेशा हमारे साथ चलती है। तो कवि उन सब लोगों को फिर से धन्यवाद दे रहा है या करना चाह रहा है। जो साथ न मेरा दे पाए, उनसे कब सुनी डगर हुई। मैं भी न चलूँ यदि तो भी क्या, राही मर लेकिन राह अमर। इस पथ पर वे ही चलते हैं जो चलने का पा गए स्वाद। जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। तो कवि कह रहा है कि इस राह पे चलते हुए कई लोग मेरा साथ नहीं दे पा रहे, मगर इससे जो पथ है, जो हमारी राह है, वो सूनी तो नहीं होती। यानी उस पथ पर हमेशा कोई ना कोई हमसे मिलता रहता है। मैं भी ना चलूँ यदि तो भी क्या, अगर हम लोग भी राह में चलते चलते रुक जाएं तो राही यानी रास्ते को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम रुक गए कोई बात नहीं, कल कोई दूसरा उस राह पर चलने लगता है या चलना शुरू कर देता है। तो हम रुक भी गए, मर भी गए, तो भी राह तो अमर है, जो चलती ही रहती है, हमेशा रहती है। उस पर कोई ना कोई चलते ही रहता है। इस पथ पर वे ही चलते हैं जो चलने का पा गए स्वाद। यानी इस पथ पर वे ही चल पाते हैं जो जिसमें हिम्मत है, वही लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो कवि फिर से उन लोगों को धन्यवाद करना चाह रहा है जो उनसे राह में मिले, और शायद जो लोग उनका साथ भी ना दे पाए, उन राही को वो धन्यवाद दे रहा है। शिव मंगल सिंह सुमन।